जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट के लिए एक और बेहतरीन क्लास आपके सामने उपस्थित हो चुकी है, क्योंकि आज की यह क्लास हिंदी पेडागोजी का ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। यकीन करिए कि आपके पेपर में 15 नंबर पेडागोजी का पूछा जाएगा, तो 15 नंबर के लिए आप इस क्लास को देखिए, उसमें से कई सारे प्रश्न आपके पेपर में मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे कि पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़े से प्रश्न को देख लीजिए। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न आज की इस क्लास में होंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए लेट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक, पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में संप्रेषणीय दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण नियमों की शुद्धता, व्याकरण नियमों की शुद्धता, यानी बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा का प्रभावी प्रयोग, सी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, और डी ऑप्शन वाक्य रचना याद कराना। तो यहाँ पर हमारे ट्रिक को यूज करिए, जो हम हर क्लास में ट्रिक को बताएं उसे यूज करिए और इस प्रश्न का उत्तर तुरंत निकल जाएगा। कैसे, देखिए क्या कह रहा है। तो सी ऑप्शन नहीं, पहले डी ऑप्शन से शुरुआत करिए। डी ऑप्शन कह रहा है कि वाक्य रचना याद कराना, याद कराना ही नेगेटिव है, तुरंत काट दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, तो यहाँ पर संप्रेषणीय दृष्टिकोण का यह कभी भी उद्देश्य नहीं होता कि पाठ्य पुस्तक को पूरा किया जाए, इसलिए सी ऑप्शन भी कट जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा का प्रभावी प्रयोग, और ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण नियमों की शुद्धता। हमने आपसे बताया था कि व्याकरण की बात आप किसी भी ऑप्शन में देखेंगे तुरंत उसे काटेंगे, क्योंकि व्याकरण अपने आप में ही नेगेटिव शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन को भी काटिए, हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन, यानी कि भाषा का प्रभावी प्रयोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा का उद्देश्य है। मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अब बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल हिंदी का प्रयोग, बिल्कुल नहीं, जहां पर भी केवल की बात होता है वहां पर निगेटिव शब्द भी होता है हुआ, ठीक, इसलिए काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की मातृभाषा को हटाना, तो बिल्कुल नहीं, आप बच्चे की मातृभाषा को स्थान देंगे, हटाएंगे नहीं, इतना जानते रहिएगा आप, ठीक है। तो यह भी कट जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि मातृभाषा के माध्यम से सिखाना, और डी ऑप्शन करा कि अंग्रेजी को प्राथमिकता देना। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे होंगे कि अंग्रेजी को प्राथमिकता देने की यहाँ पर बात कर रहा है, और ऊपर देख रहे थे कि मातृभाषा को हटाने की बात कर रहा था। तो यहाँ पर इसका मतलब ये भी गलत होगा। उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। क्या? मातृभाषा के माध्यम से सीखना, ठीक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही है। आप बताइए कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है। ए ऑप्शन कह रहा है कि भाषा केवल विद्यालय में सीखी जाती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा प्राकृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा रटने से आती है, और डी ऑप्शन भाषा केवल लिखित होती है। तुरंत कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा उत्तर सही होने वाला है। चलिए देखिए, नेगेटिव शब्द आप देखिए, उत्तर उसके बाद उत्तर आसानी से आपको मिल जाएगा। डी ऑप्शन में देख रहे हैं भाषा केवल लिखित होती है। यह कहाँ पर कहा गया कि भाई साहब भाषा सिर्फ लिखित होगी, तुरंत काटिए, यहाँ पर यह नेगेटिव हो जाएगा। सी ऑप्शन का कि भाषा रटने से आती है, रटने से किसी भी शब्द को आप नहीं आएगी आपको, ठीक है। रटना अपने आप में ही नेगेटिव है, ठीक। रटना, स्मरण करना, याद करना, ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये निगेटिव हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा प्राकृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है, और ए ऑप्शन कह रहा है कि भाषा केवल विद्यालय में सीखी जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि विद्यालय में ही सिर्फ भाषा सीखी जाती है, ये गलत है। भाषा कहीं पर भी सीखी जा सकती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन भी यहाँ पर गलत होगा। उत्तर जो होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि भाषा प्राकृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक।
तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा कौशलों का क्रम दर्शाता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा कौशलों का कौन सा क्रम दर्शाता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि कृत्रिम अधिगम, बी ऑप्शन कह रहा है कि स्वाभाविक भाषा विकास, सी ऑप्शन व्याकरण शिक्षण और डी ऑप्शन परीक्षा क्रम। चलिए जल्दी से बता दीजिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए कमेंट करिए तुरंत। देखिए यहाँ पर परीक्षा क्रम की डी ऑप्शन में बात कर रहा है और सी ऑप्शन में बात कर रहा है व्याकरण शिक्षण की। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों शब्द निगेटिव हैं। हमारा जो उत्तर होगा स्वाभाविक भाषा विकास, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा उत्तर एकदम 100% सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए एक बार क्लास को और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ पर इस क्लास को शेयर करिए एक बार। ठीक, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे जहाँ पर भी आप जुड़े हो तुरंत इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और ध्यान से पूरी क्लास को देखिएगा, क्योंकि एक भी अगर प्रश्न छूटा तो 1 नंबर आपका परीक्षा में कट जाएगा। क्योंकि हर प्रश्न में आपके लिए महत्वपूर्ण ट्रिक यूज की जा रही है, तो ध्यान से समझते हुए चलिए और रफ कॉपी में नोट करते हुए चलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, चलिए प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि बच्चों को बोलने के अधिक अवसर देना किस सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन कह रहा है कि व्यवहारवादी, बी ऑप्शन कह रहा है कि संरचनावादी, सी ऑप्शन कह रहा है कि संप्रेषणीय और डी ऑप्शन निगमनात्मक। कमेंट करिए एबीसीडी में से कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए तुरंत बताइए बच्चों को बोलने के अधिक अवसर देना किस सिद्धांत पर आधारित होगा। तो उत्तर जो निकलेगा बिल्कुल सही। आप लोग संप्रेषणी, संप्रेषणी मतलब संप्रेषण बोलने के द्वारा ही होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण है। ए ऑप्शन क्या कर रहा है अनुच्छेद लेखन, बी ऑप्शन कर रहा है कि नोट्स बनाना, सी ऑप्शन कर रहा है कि कहानी सुनाना और डी ऑप्शन सार लिखना। तुरंत बताइए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 6 उत्तर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए तुरंत। बिल्कुल देखिए अनुच्छेद लेखन का मौखिक अभिव्यक्ति से कोई संबंध नहीं, नोट्स बनाने का भी कोई संबंध नहीं, सार लिखने की बात करें ये भी हमारा कोई संबंध नहीं होगा। अगर बात करें मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण कौन सा है तो वह होता है कहानी सुनाना, यानी कहानी सुना रहे हैं, कह रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, तो यह हमारा मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में खेलों का प्रयोग किस लिए होता है, ये आपको अब बताना है। ए ऑप्शन कर कि समय नष्ट करता है, बी ऑप्शन कर कि अनुशासन बिगाड़ता है, सी ऑप्शन कर कि सीखने को रोचक बनाता है और डी ऑप्शन केवल छोटे बच्चों के लिए है। चलिए बताइए भाषा शिक्षण में खेलों का प्रयोग किस लिए होता है। ए बी सी डी कमेंट करते रहिए जो भी उत्तर आपको सही लग रहा हो। चलिए बताइए जल्दी से 5 सेकंड का समय लीजिए और उत्तर बता दीजिए तुरंत। चलिए बिल्कुल देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है समय नष्ट करता है। ए ऑप्शन में कह रहा है समय नष्ट करता है और बी ऑप्शन में कह रहा है कि अनुशासन बिगाड़ता है। खेल कभी भी आपका समय नष्ट नहीं करे, ऐसा आपको खेल खिलाना है ताकि बालक खेलों के माध्यम से कई कौशलों को सीखता है। इसलिए हमारा समय नष्ट करने वाला ऑप्शन गलत होगा और अनुशासन भी नहीं बिगड़ेगा, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक, अब सी ऑप्शन करा कि सीखने को रोचक बनाता है और डी ऑप्शन करा है कि केवल छोटे बच्चों के लिए। तो केवल छोटे बच्चों के लिए खेल नहीं है, यहाँ पर उत्तर जो होगा सीखने को रोचक बनाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना क्लास, समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार कमेंट करिए। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि पठन के दौरान चित्रों का प्रयोग किसमें सहायक होता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है कि पठन के दौरान चित्रों का प्रयोग किसमें सहायक होता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि वर्तनी सुधार, बी ऑप्शन कह रहा है कि अर्थ ग्रहण, सी ऑप्शन व्याकरण और डी ऑप्शन लेखन गति। चलिए, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए चलिए, बिल्कुल। देखिए, पठन के दौरान चित्रों का प्रयोग किसमें सहायक होता है? तो बात करेंगे किसमें सहायक होगा? प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बिल्कुल देखिए, पठन के दौरान चित्रों का प्रयोग किसमें सहायक होगा? वह होगा अर्थ ग्रहण में। ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन नोट करिएगा। जितने भी लोग यहाँ पर डी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, इनका उत्तर गलत होगा। ना तो ए ऑप्शन होगा, ना तो सी और ना ही डी। यहाँ पर उत्तर होने वाला है बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि अर्थ ग्रहण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि आलोचनात्मक पठन का अर्थ है। आलोचनात्मक पठन का अर्थ आपको बताना, तो बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि तेज पढ़ना, बी ऑप्शन पढ़ रट कर पढ़ना, सी ऑप्शन पाठ पर विचार करना और डी ऑप्शन जोर से पढ़ना। चलें, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तुरंत बताइएगा। चलिए, बिल्कुल सही। आलोचनात्मक पठन का अर्थ कभी भी यह नहीं होता कि आप तेज गति से पढ़ें और आप रट कर पढ़ें, ठीक है? और ज़ोर से भी पढ़ना, यह आलोचनात्मक पठन का अर्थ नहीं होता। आलोचनात्मक पठन का अर्थ होता है पाठ पर विचार करना, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा सी ऑप्शन सही होगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा कक्षा में प्रश्न पूछने से क्या होता है, देखते हैं। ए ऑप्शन करें कि केवल शोर बढ़ता है, तो बिल्कुल नहीं। प्रश्न पूछने से कभी भी शोर नहीं बढ़ेगा, ये आप जानते रहिएगा। ठीक, ए ऑप्शन तो कट गया। बी ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासन टूटता है, तो ऐसा भी नहीं होगा, ये भी गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि सोचने की क्षमता बढ़ती है और डी ऑप्शन समय व्यर्थ होता है। तो समय नहीं व्यर्थ होगा, सोचने की क्षमता ही बढ़ जाएगी आपकी। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा तरीका शब्दावली बढ़ाने में सहायक है। ए ऑप्शन कह रहा है कि शब्द याद करना, बी ऑप्शन कह रहा है कि संदर्भ में शब्द प्रयोग, सी ऑप्शन कह रहा है कि शब्द सूची रटना और डी ऑप्शन केवल शब्दकोश देखना। चलिए, शब्दावली बढ़ाने में सहायक कौन सा होगा, उत्तर आप बता दीजिए। चलिए, ABCD जो भी उत्तर हो प्रश्न संख्या लिखिए, उसके बाद उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए, देखिए, याद करना जहाँ पर भी दिख रहा हो काटिए उसे, वह निगेटिव है। आप तो अपने रफ कॉपी में लिख ही लिए होंगे। आप जो लिख लिए उसे याद भी कर लीजिए। ठीक है, आप याद करिएगा, लेकिन ऑप्शन में याद करना नेगेटिव है। ठीक है, और बी ऑप्शन करा कि संदर्भ में शब्द प्रयोग, ये हो सकता है। सी ऑप्शन करा कि शब्द सूची रटना, तो बिल्कुल नहीं। केवल शब्दकोश देखना, यह भी नहीं सही होगा। इसलिए हमारा उत्तर जो होगा वह होगा क्या, बी ऑप्शन, यानी कि संदर्भ में शब्द प्रयोग, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि बाल केंद्रित भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। हमने हर क्लास में जहां पर भी शिक्षक की भूमिका के बारे में प्रश्न पूछा गया, वहां पर एक शब्द बताया था, मतलब एक लाइन बताया था, उसमें 3-4 शब्द थे। कौन कौन से? पहला मार्गदर्शक, दूसरा सुविधादाता, तीसरा परामर्शदाता और चौथा क्या होता, आप बताइए। चलिए, यहाँ पर इसमें से ही कोई शब्द मिल जाएगा। देखिए क्या क्या है ऑप्शन। ए ऑप्शन नियंत्रक की, बिल्कुल नहीं। शिक्षक की भूमिका नियंत्रण की नहीं होती। बी ऑप्शन वक्ता की नहीं, परीक्षक की नहीं। उत्तर जो होगा मार्गदर्शक की। ठीक है, मार्गदर्शक, सहायता दाता, सहायक करता मतलब जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, और सुविधादाता, परामर्शदाता, ये सब शब्द जो हैं शिक्षक का कार्य है। इसे समझ लीजिए, नहीं तो कहीं पर लिख लीजिए। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि कविता शिक्षण में निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि कठिन शब्द, बी ऑप्शन भाव और संवेदना, सी ऑप्शन व्याकरण और डी ऑप्शन प्रश्नोत्तर।
तुरंत प्रश्न संख्या 13 का उत्तर कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए, कविता शिक्षण में निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? प्रश्न संख्या 13 है, उत्तर बताइए। देखिए, कविता शिक्षण में कभी भी प्रश्नोत्तर पर अधिक बल नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन क्या करे? व्याकरण पर। मैंने बताया कि व्याकरण पर आप कभी भी जोर नहीं देंगे, इसलिए यह भी हमारा गलत हो गया। मतलब सी और डी गलत है। अब आपको उत्तर ए और बी में ही कमेंट कर देना है। बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, देखिए ये तो कट रहा है। कैसे? कठिन शब्द की बात कर रहा है। आप तो तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 या 6 to 8 के लिए, और यहाँ पर कठिन शब्द की बात कर रहा है। तो बताइए, 1 से 8वीं तक के बच्चों को क्या कठिन शब्द दे दिया जाए अगर हकीकत में, क्या वो पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ए ऑप्शन भी गलत होगा। उत्तर जो होगा वह होगा भाव और संवेदना। ठीक है, भाव और संवेदना, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रश्न में कहा जा रहा है कि लेखन से पहले विचार मंथन किस चरण का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट बताइए, लेखन से पहले विचार मंथन किस चरण का उदाहरण है? ए ऑप्शन करा कि अंतिम चरण, बी ऑप्शन पुनर्लेखन, सी ऑप्शन पूर्व लेखन, और डी ऑप्शन मूल्यांकन। चलिए, जल्दी बताइए, लेखन से पहले विचार मंथन किस चरण का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, लेखन से पहले बात करें विचार मंथन किस चरण का उदाहरण है, तो वह चरण क्या सा होगा? प्रश्न संख्या 14 का पूर्व लेखन, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। टीएलएम आप तो जानते होंगे, तो चलिए बता दीजिए टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में टीएलएम का अर्थ क्या है? टीएलएम का अर्थ मतलब टीएलएम का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बी ऑप्शन कह रहा है कि टेस्ट लर्निंग मेथड, सी ऑप्शन कह रहा है कि टीचर लैंग्वेज मॉडल, और डी ऑप्शन टोटल लर्निंग मेथड। चलिए, जल्दी से बता दीजिए कि टीएलएम का अर्थ क्या है इसमें से। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए बताइए। टीएलएम बिल्कुल सही। यहाँ पर टीएलएम का जो अर्थ होता है वह होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, टीचिंग लर्निंग मटेरियल नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का रचनात्मक रूप है? ए ऑप्शन कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा, बी ऑप्शन मासिक परीक्षा, सी ऑप्शन कक्षा में अवलोकन, और डी ऑप्शन बोर्ड परीक्षा। चलिए बताइए कि मूल्यांकन का रचनात्मक रूप कौन सा है? तुरंत बताइए। चलिए, मूल्यांकन का रचनात्मक रूप यानी कि वार्षिक परीक्षा तुरंत कट जाएगा, ये हमारा मूल्यांकन नहीं होगा। मासिक परीक्षा काट दीजिए, बोर्ड परीक्षा, परीक्षा का अर्थ ही नहीं होता मूल्यांकन, ये आप जानते रहिएगा। यहाँ पर उत्तर जो होगा कक्षा में अवलोकन, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ें। चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चों की भाषा त्रुटियों पर शिक्षक को चाहिए। जब बालक भाषा में त्रुटि करता है तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? बताइए। ये ऑप्शन कर रहा है कि तुरंत दंड देना। बिल्कुल नहीं, दंड आप नहीं देंगे बालक को, किसी भी प्रकार का दंड आप नहीं देंगे, तो काट दीजिए। ठीक है, बी ऑप्शन करें कि अनदेखा करना। भाई साहब, बालक वहां पर त्रुटि कर रहा है, आपको अनदेखा भी नहीं करना, ये जानते रहिएगा। ठीक, और सी ऑप्शन करा कि सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, और डी ऑप्शन बार बार टोकना। अगर आप बार बार टोकेंगे तो बालक कहीं ना कहीं संकोच करेगा, नहीं तो डरेगा। ठीक है, इसलिए इसे काटिए। उत्तर जो होगा हमारा सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना। तो बालक जो गलतियां करता है भाषा सीखने में या किसी भी चीज़ को सीखने में, जो गलतियाँ करता है, बालक को आपको बार बार टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बालक गलतियों के माध्यम से ही सीखता है। ठीक, बालक गलतियाँ करते करते सीखता है, ये जानते रहिएगा आप। इस प्रश्न का उत्तर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में संवाद का महत्व इसलिए है क्योंकि। जल्दी से बता दीजिए कि संवाद का महत्व इसलिए है क्योंकि। बताइए। ये ऑप्शन करें कि पाठ लंबा होता है, तो बिल्कुल नहीं, पाठ लंबे की बात कहीं पर नहीं होगा। बी ऑप्शन करा कि परीक्षा आसान होती, परीक्षा की बात आप कहीं पर नहीं करेंगे। सी ऑप्शन करा कि संप्रेषण कौशल विकसित होता है, और डी ऑप्शन शिक्षक बोल सकता है। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण में संवाद का महत्व इसलिए होता है कि शिक्षक बोल लेता है, यह नहीं सही होगा, बल्कि संप्रेषण कौशल विकसित होता है। ठीक। सी ऑप्शन। चले। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आप भी सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच के द्वारा फ्री में तैयारी कर सकें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है कि समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन कह रहा है कि सभी को समान उत्तर रटवाना। बी ऑप्शन केवल तेज बच्चों पर ध्यान। सी ऑप्शन सभी की सहभागिता सुनिश्चित करना। और डी ऑप्शन पाठ्यक्रम शीघ्र समाप्त करना। चलिए प्रश्न संख्या 19 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है, समावेशी को ध्यान में रखकर उत्तर दीजिएगा, तभी आपका उत्तर सही होगा। तो ये ऑप्शन करा कि सभी को समान उत्तर रटवाना, यानी रटवाने की बात कर रहा है तो काट दीजिए, यह निगेटिव शब्द है। अब इस पर बात नहीं करनी आज की क्लास में। ठीक है, बार बार बता चुका है कि रटना, स्मरण करना, याद करना, ये शब्द निगेटिव है, यह उत्तर कभी नहीं सही होते। ठीक। बी ऑप्शन का केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना। तो समावेशी कक्षा में मैंने बार बार बताया कि जहां पर भी समावेशी कक्षा की बात करें, वहां पर स्पेशली किसी भी बच्चे पर आप ध्यान नहीं देंगे, तो इसलिए बी ऑप्शन भी कट जाएगा। सी ऑप्शन का कि सभी की सहभागिता सुनिश्चित करना, तो बिल्कुल सही, यही उत्तर हमारा सही होगा। और डी ऑप्शन करा कि पाठ्यक्रम शीघ्र समाप्त करना, तो इसका उत्तर ये नहीं होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में अनुभव आधारित अधिगम का अर्थ है। आपको बताना कि भाषा शिक्षण में अनुभव आधारित अधिगम का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन कर रहा है कि पुस्तक पढ़ना। बी ऑप्शन कर रहा है कि रटन अभ्यास। और सी ऑप्शन वास्तविक अनुभवों से सीखना। और डी ऑप्शन व्याख्यान सुनना। चले जल्दी से बताइए कि भाषा शिक्षण में अनुभव आधारित अधिगम का अर्थ क्या होता है। चलिए रटन अभ्यास, पुस्तक पढ़ना, व्याख्या सुनना, ये ऑप्शन हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, काट दीजिए। हमारा उत्तर वास्तविक अनुभव से सीखना, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस बार सीटेट में हमने ठान लिया है कि आपको 100+ स्कोर दिला देना है। थोड़ा सा मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करिए, और कुछ किताबों को भी पढ़िए। अगर आपको कुछ किताबें चाहिए तो एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक किताब लगी होगी, वहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए कौन सी किताब आपको अच्छी लगती है, आप अपने मन से लीजिएगा। ठीक है। वहाँ पर कई सारी किताबें लगी होंगी, 10-11 किताबें लगभग होंगी। देखिए कितनी किताबें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट किताबें हैं वहाँ पर लगा दी गई हैं। अगर आपको ऑनलाइन लेना हो तो देख कर ले लीजिए, नहीं तो उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने मार्केट में जाकर उसी किताब को खोजिए एक बार, क्योंकि ये बेस्ट किताबें हैं सीटेट के लिए। जितनी किताबें हैं सभी की सभी बेस्ट किताबें हैं, उनमें से कोई एक लीजिएगा, एक लीजिए। एक किताब को जितनी अधिक से अधिक बार पढ़ सकते हैं पढ़िए। ठीक है। चाहे अरिहंत की लीजिए, चाहे और जो भी किताबें हैं, चाहे जो भी आपकी जो इच्छा हो वो लीजिए। ठीक। किताबों को भी पढ़िए, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस, सबसे मेन है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों से परिचित होइए। अधिक से अधिक शब्दों को जानिए, क्योंकि सीटेट शब्दों का खेल है। ठीक। चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। तैयारी करते रहेगा, किसी भी समस्या के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो भी हो सकता है निवारण किया जाएगा। ठीक है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।